राहुल भैया तो एक कॉमेडी है। क्या बात कह रही है? बिल्कुल कह रही हूँ। पढ़े लिखे युवा नेता है आपके, विदेश से पढ़ा यही पता नहीं है कि मैं बोल क्या रहा हूँ कि मोदी योगी के सिवा किसी को महिला देख ही नहीं सकती। राशन हिंदू से ज्यादा मुस्लिम पा रहा है आज की तारीख में। गरीब व्यक्ति महागठबंधन कितना कर लो वो, लेकिन कहीं नहीं जाएगा। एक भी वोट बीजेपी से अलावा कहीं नहीं जाएगा। एक भी वोट, बहुत बड़ी बात कह रही है। बिल्कुल, हाँ मैं कह रही हूँ। देखिए, नारी शक्ति जो है वो सरकार को बना भी सकती है और गिरा भी सकती है। एक एक वोट जो फीमेल का है, नारी शक्ति का है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज कुछ महिलाओं के बीच में मैं मौजूद हूँ और उनसे जानेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर वो किस सरकार पर विश्वास जता रही हैं और क्या मन बना रही हैं, किस सरकार को वो आज बनाने की कोशिश कर रही है और किसको गिरा देंगी। सीधी बातचीत करते हैं। क्या नाम होगा? सीमा राय यादव। सीमा राय, क्या लगता है आपको लोकसभा चुनावों को लेकर? अमरोहा में इस वक्त हम लोग हैं, क्या मन बनाया अमरोहा की जनता ने? अमरोहा की जनता ने ये मन बनाया है, 5 साल पहले हमारे यहाँ की अमरोहा की जनता ने ज्यादातर लोगों ने दानिश अली को वोट दिया, एमपी बनाया। 5 साल के बाद हमने देखा ही नहीं वो कहाँ रहा। अच्छा, हमारी फरियाद कोरोना काल में लोग मरे या करे राशन पानी के लिए, हम तरसे हैं, हमें समझा ही नहीं। अब की बार तमर साहब। वोट दिया है आपने दानिश जी को? किस बेसिस पर वोट दिया है आपने? हमने नहीं दिया और जनता ने दिया। आपने नहीं दिया? नहीं, आपने किसको दिया था? हम तो बीजेपी को दिया। अच्छा, हाँ जी। ये जो लोकसभा चुनाव है, अभी क्या लगता है प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखती हैं इस बार? प्रधानमंत्री रूप में हम नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं। नरेंद्र मोदी जी जी हाँ जी। 3 कारण बताइए क्यों देखती हैं? 3 कारण। पहला 3 तलाक, हाँ, आयुष्मान कार्ड। हाँ, कोरोना काल में जब वैक्सीन लगी है ना, तो मोदी के अगर हमारे वैक्सीन हमारी आम जनता के नहीं लगती है, सरकार नहीं होती, तो हम कूड़े कबाड़े जैसे योगी सब उसको मरवाए थे ना पहले, ऐसी एक बार किसने? क्या कह रही है? अखिलेश ने, हाँ, अखिलेश ने, मुलायम सिंह ने हाँ, महामारी फैली थी तो लोगों को जिंदा दफनाया गया था। हाँ, महामारी में उस सरकार में ये हुआ था, लेकिन कोरोना काल में हमारे मुलायम मतलब प्रधानमंत्री जी ने हाँ। सबकी वैक्सीन लगी है, सबको वो करा है, तो इसलिए अच्छा। हम तो आपके मोदी योगी के सिवा किसी को महिला देख ही नहीं सकती। तो ये सरकार इस तरह की महामारी से बचाने में सक्षम है? जी बिल्कुल। अरे हर सब सुविधाएं मिल रही है, जनता खुश है। जनता को क्या मिल रहा है? देश सब खुश है, हम खुश हैं, महिला खुश है। 33% महिला को आरक्षण मिला है, हर जगह मान सम्मान महिला का हो रहा है ना। आरक्षण की बात कर रही है, 3 तलाक की भी बात आपने की। 3 तलाक आप कैसे देखती है इसको? क्योंकि आप तो आप हिंदू है, हिंदू महिला है। मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं रहती हूँ, मेरे भाईचारा मुस्लिम भाई बहनों से भी है। वो ये कहती, वो उनकी दर्द पीड़ा सुनती, मैं समाज सेविका हूँ। समाज सेविका आप जी हैं? हाँ जी। तो मिलती हूँ तो वो लोग पहले ये कहती थी, हमारा पति पहले कहते तलाक तलाक, हमें तलाक हो जाती थी, लेकिन 3 तलाक पाके वो कह रही है 3 तलाक का जो मुद्दा मोदी जी ने हमारे लिए किया, पक्ष में किया है ना, अब उनके पुरुष ये नहीं कह सकते 3 तलाक। अब वो खुश हैं, वो मोदी जी की तरफ आई है, खुश होकर आई है ना। मुस्लिम महिलाएं मित्र हैं, उनके साथ में बैठती है, तो उनकी आप बीती बता रही है कि किस तरह से 3 तलाक जो खत्म हुआ है इस सरकार में मौजूदा, तो उसका कितना लाभ उठा रही हैं मुस्लिम महिलाएं। आइए और जानते हैं, महिलाओं से बात करते हैं। क्या नाम है? रुचि शर्मा नाम है मेरा। रुचि शर्मा आप हैं। क्या लगता है लोकसभा इलेक्शंस में इस बार किस तरफ माहौल जा रहा है अमरोहा की लोकसभा? बीजेपी की तरफ जा रहा है जी। बीजेपी की तरफ? कहीं नहीं जाएगा बीजेपी के से अलावा। और विपक्ष भी है लाइन में, महागठबंधन तैयार हुआ है। महागठबंधन कितना कर लो वो, लेकिन कहीं नहीं जाएगा। एक भी वोट बीजेपी से अलावा कहीं नहीं जाएगा। एक भी वोट, बहुत बड़ी बात कह रही है। बिल्कुल, हाँ मैं कह रही हूँ, क्योंकि अमरोहा से इतने भारी मात्रा में जीतेंगे हाँ, हमारे तंवर जी हाँ। कि आप हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते कितनी वो जीतेंगे। तंवर जी के बारे में काफी बातें हो रही हैं, क्या कुछ काम कराते हैं वो? क्या करते हैं लोगों के लिए कि तंवर जी को वोट देंगे? आज तक जो भी आदमी वहां गया है वो खाली हाथ नहीं लौटा। और समाज सेवी इतने हैं कि वो जब एमपी नहीं थे, जब वो इलेक्शन लड़े थे, वो नहीं थे, तब भी उन्होंने इतना लोगों को सपोर्ट किया है। कोरोना काल में उन्होंने राशन दिया है और जी अपनी वैन चलाई है दवाइयों के द्वारा, और दूसरा शादी की है। अच्छा, शादी वो हर साल करते हैं, 151 वो हर साल करते हैं शादी। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं एमपी नहीं हूँ, मैं सरकार में नहीं हूँ तो मैं नहीं करूँ, नहीं, हर सेवा उन्होंने बिना एमपी बने हुए दी है। सत्ता में रहते हुए ना रहते हुए भी लोगों की सहायता करते हैं। दवाइयों की आप बात करें, दवाइयाँ बंटवाते हैं, और शादियां बेटियों की करवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप कह रही हैं आप काफी ज्यादा कार्य कराते हैं। आम महिलाएं, आप गई हैं कभी अपनी लेकर समस्याएं? हाँ जी बिल्कुल गई है, हमने शादी कराई है। अच्छा, हमने महिलाओं की, लड़कियों की शादी कराई है हमने इतनी। आपने? हाँ, आप लोगों ने उनके साथ? हाँ हाँ बिल्कुल कराई है। और जब भी कोई भी परेशानी होती है हम लेके जाते हैं, उनकी हल करते हैं वो हर बार।
हम लोग तो आप आम लोगों को लेकर जाती है अपने साथ में अपनी? जी जी हाँ, हल करते हैं। कुछ भी समस्या हो, कोई भी हो, जैसी परेशानी वो सब हल क्या कह रही है मैडम, ठीक कह रही है? मैडम बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल राइट कह रही हैं। मैडम की बात 16 आने सत्य है, इसे कोई काट नहीं देख सकता। लीजिए, क्योंकि हमारा वीडियो पे जाता है कि ये बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और दिखाते हैं इस तरह से करके एक साथ। तो जो बात सच है वो आप लोग बोलेंगे? सच ही कह रहे हैं, जो सच ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं यहाँ से, तो जो बात सच है वो आप लोग बताएंगे? बिल्कुल सच है, आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। आप अदर भी घूम घूम के देख लिये, आप मुस्लिम एरिया में जाकर तो वो भी आप सब तारीफ करेंगे, वो कहेंगे, बात मोहर लगाएंगे कि वाकई ही काम सही हो रहा मुस्लिम है। समुदाय भी मुस्लिम समुदाय भी मोहर लगाएगा कि काम हो रहा है अमरोहा में। और सांसद जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व है। मैं भी वहाँ पर हर साल 5-6 बच्चियों की गांव से इधर उधर से गरीब बच्चियों के फार्म भरवाती हूँ और शादियां करवा के, और पूरा सामान जैसे माँ बाप देते हैं सेम टू सेम वैसा सामान देते, कोई कमी नहीं रहती। दूल्हा दुल्हन का जोड़ा इतना बढ़िया बनाते हैं कि देखने के काबिल होता है। माँ बाप भी कमी छोड़ देंगे, लेकिन सांसद जी कोई कमी नहीं छोड़ती। वो सबकी हेल्प करते हैं। ये नहीं कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चारों समाजों की शादी होती है, निकाह भी बाकायदा वहाँ मौलाना जी को बुला के कराया जाता है। तो कहाँ रह गया दानिश अली जी काम नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, दानिश अली जी को तो देखा ही नहीं यहाँ पे। क्या बात कह रही हैं? जब से वो जीते हैं, जीतने के बाद वो अमरोहा में आए ही नहीं और किसी ने उन्हें देखा ही नहीं। जीतने का कोई फायदा उनका हुआ नहीं किसी भी। उन्होंने तो जहाँ से वो जीते उन्हीं लोगों का काम नहीं किया, तो हमारा तो करते क्या वो। वही लोग विरोध में हैं। वही लोग सब विरोध में, जिन्होंने जिताया वही। वो पुतले फूक रहे हैं, परसों पुतले फूके आप टीवी पे देखो, पुतले फूके उनके। क्या बात कह रही है मैडम? हाँ, उनके जो समाज ने उन्हें वोट दिया ना, उन्हीं ने कल पुतले फूके उनके। अमरोहा से मौजूदा सांसद है दानिश अली जी, उनके बारे में महिलाएं बता रही हैं कि लगातार उन्हीं का जो जिन्होंने जिताया है उन्हीं के समुदाय के लोग भी जमकर विरोध कर रहे हैं। और जो बीजेपी प्रत्याशी कंवर सिंह जी है, उनके कार्य ये लोग गिनवा रहे हैं कि बेहतर काम किया है। क्या लगता है आगे भी करेंगे इस तरह की उम्मीदें हैं? हाँ, वो करेंगे। कंवर सिंह तंवर तो जरूर करेंगे। उम्मीदें हैं? हाँ, वो करते हैं। बदल गए? हाँ, हमारे होता है, बदल जाते हैं। हाँ, नहीं बदलेंगे नहीं, क्यों बदलेंगे? वोट लेने आने के टाइम पे सब काम करते हैं। जिसका काम जो करता है वो करता ही है, चाहे नेता बने न बने, उसको करना ही होता है, वो करते ही है। बिना मतलब बिना सांसद के भी कराओगे काम। उनके बात में मोदी जी ने क्या काम किए हैं? मोदी जी ने बहुत काम किया, उनका गिनवाने की गिनती है ही नहीं उनकी तो लिस्ट में। गिनती नहीं है? नहीं, उनका तो बहुत अच्छा काम है, मतलब इतना अच्छा काम है, उसका तो व्याख्यान कर ही नहीं सकता कोई। तंवर जी का मैं ही बताऊँ ना, बेरोजगारी इतनी कर दी है इस सरकार में, क्या कहेंगे? बेरोजगारी, महंगाई इतनी है। क्या कह रही है? दरोगा थे हम तो पहले, दरोगा तो योगी जी ने मोदी जी ने नौकरी ले ली। नौकरी हाँ, मिली? कहाँ से पहले नौकरी कितनी मिली हुई थी ये बताओ पहले। अच्छा कितनी नौकरियां मिली हुई थी अच्छा। भाई, जितनी अब तो मिल रही है। और अब पहले क्या होता था, मुस्लिम भैया मुस्लिम लड़का हो तो बताना पुलिस में भर्ती हो जाएगा। हाँ, और जाट हो, चौहान हो, यादव कोई भी दूसरा हो, यादवों को भी एक बार ले लेते थे। हाँ, लेकिन जाट चौहान बाकी सैनी जो बिरादरी है, हाँ। उन्हें तो सिपाही जी की लिस्ट लगती थी। अच्छा और अब तो निष्पक्ष हो रहे हैं। अच्छा। मेरे आप गांव तो कह रही है नौकरी छीन ली आपकी? नहीं, मैं यही तो कह रही हूँ कि अखिलेश ने जितनी नौकरी दी थी हमारी योगी जी ने छीन ली। अच्छा हाँ, पहले नौकरी दी कहाँ रखी थी? अच्छा, सरकार में बोल रही है मैडम जी। हाँ, हाँ, नहीं ये बताओ नौकरी थी कहाँ पहले? तो पहले जो है जातिवाद पर नौकरियां दी जाती थी। जातिवाद, वास्तव में जातिवाद पे दी जाती थी। और आज बिना जात भेदभाव किए हुए हाँ। कॉलोनियां मिल रही हैं लोगों को, हाँ, और वो भी शौचालय भी मिले हैं। हर चीज बिना भेदभाव के मिले। राशन हिंदू से ज्यादा मुस्लिम पा रहा है आज की तारीख में, गरीब व्यक्ति। और जितना हमारे अमरोहा में और मैडम विपक्ष का लगातार आरोप रहता है कि मौजूदा सरकार तानाशाही और हिंदू मुस्लिम कराती है। जी बिल्कुल, राहुल गांधी साफ कहते हैं। राहुल भैया तो एक कॉमेडी है। क्या बात कह रही है? बिल्कुल कह रही हूँ। पढ़े लिखे युवा नेता है आपके, विदेश से यही पता नहीं है कि मैं बोल क्या रहा हूँ। जब उन्हें यही नहीं पता मैं बोल क्या रहा हूँ। क्या बात कह रही है? ये भी सही, नहीं पता। आप उनकी न्यूज सुन लिया करो, मैं तो रोज सुनती हूँ। सुनती है? हाँ, मजा आता है मुझे तो एक सुनने बात बताइए क्या कहते हैं? में। सुनती है आप? एक हाँ, मैं सोचती हूँ कभी मीडिया पे ही वो तो प्रहार करने लगती है। मीडिया पर हाँ, बिल्कुल करते हैं। आलू में से सोना निकालते हैं वो इतना। आलू में से सोना? हाँ, वो एक न्यूज मैंने और सुनी। हाँ। एक बोले जी हमारे गांव में शौचालय नहीं है, बोले भैया मुझे वोट दो, मैं घर घर में वो बनवा दूंगा शमशान घाट। हर घर में शमशान घाट बनवा दूंगा। मैं न्यूज सुनती हूँ। सुनती है पर आप राहुल जी को? हाँ जी, सुनती हूँ मैं। मन लगता कॉमेडी की तरह, जैसे कॉमेडियन को सुनते हैं हम। देखिए, ये देख रहे हैं विपक्ष की क्या हालत है इस वक्त की। लोग देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन एक कॉमेडी, एक हास्य बात बना दिया। विदेशों में डंका बजा दिया जिस हमारे मोदी जी ने, हाँ। विदेशों में डंका बजा दिया भारत का। और सुनो, जिसके घर में फौजी होंगे वो बता देगा कि हमारे फौजी आज कितने सुरक्षित रह रहे हैं। खोपड़ियां फूट फूट के आते थे जी,
कोई मर के आ रहा, कोई खोपड़ी फूट के आ रहा। रक्षा मिली है। बिल्कुल, जो कश्मीर में रह रहे, मेरे जेठ आर्मी में थे, दिन रात नींद नहीं आती थी जब वहाँ पत्थर बिकते थे। और आप कैसा महसूस करती है, महिला है आप? बिल्कुल बढ़िया, अब तो कुछ है ही नहीं वहाँ। राहुल गांधी जी की बात करती है, आप सुनती है राहुल गांधी जी को? पता है क्या कह रहे हैं इस बार? हाँ? इस बार कह रहे हैं अगर बीजेपी सरकार आई तो देश में आग लग जाएगी। अच्छा, लग गई आग। देश में तो आग जब भी लगनी थी, राम मंदिर का निर्णय आया था अच्छा। कि देश में आग लग जाएगी अगर राम मंदिर बन गया, बन भी गया, प्राण प्रतिष्ठा भी होगी, सारे काम हो गए, कुछ नहीं हुआ। मैडम, एक सवाल है आपसे। जी हाँ जी। देखिए, कांग्रेस लगातार बयानबाजी करती है, सरकार कोई भी हो, चाहे एनडीए गठबंधन हो या एनडीए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में लगे हुए हैं और एक दूसरे को गिराने का भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो कांग्रेस का एक स्टेटमेंट आया था अभी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को वो वापस से लेकर आ रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि जो 2004 से पहले सरकारी जो नौकर थे, सरकारी काम था जिनका जॉब, तो उनको पेंशन दी जाती थी, वो स्कीम वापस लेकर आएंगे। लेकिन हर जगह वही बात कहते हैं, लेकिन अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने इसका कहीं जिक्र तक नहीं किया है। तो किस तरह से देखते हैं इसको, कैसे भ्रमित कर रहे हैं जनता? उन्होंने आज तक कराई क्या देश के लिए? ये तो 70 साल में देश को भ्रमित किया है उन्होंने। पेंशन लेकर आएंगे, कहाँ लेकर आएंगे? ख्वाबों में लेकर आएंगे वो। अच्छा, महागठबंधन के साथ वो आए हैं ना, जैसे कह रहे हैं चोरों की सरकार आई है ना, उनने पहले कराया ना पहले अब किया है ना, वो पेंशन लाएंगे ना कुछ लाएंगे, वो खाली भ्रमित करेंगे। और अब की सब गठबंधन है ना, उड़ जाएंगे। अब की चाहे राहुल गांधी हो चाहे विपक्ष कुछ हो, मोदी योगी के सामने कोई टिक ही नहीं पाएगा। देखिए, जीडीपी की भी बात हो रही थी। मैडम, आपसे सवाल है मेरा। जी बोलिए। कांग्रेस ने अभी जीडीपी को लेकर भी कह रहे हैं कि अगले 10 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। अगले 10 वर्षों में मतलब 2024 अभी है तो 2034 तक। लेकिन अगर विशेषज्ञों की बात माने तो 2030 तक ही दोगुनी हो जाएगी। तो किस तरह की बातें वो कर रहे हैं? क्या देश को 4 साल पीछे ले जाना चाहते हैं? नहीं, 4 साल पीछे नहीं, योगी मोदी होंगे तो 2 साल में आगे बढ़ जाएगा हमारा विपक्ष, तो विपक्ष पीछे रह जाएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे योगी अच्छा। मोदी के राज में। और हमारे सांसद जी ने तो कोरोना काल में यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगाया है। इतना विश्वास है योगी मोदी जी 2 साल में दोगुनी कर देंगे? जो कहते हैं वो करते हैं, मुमकिन है, नामुमकिन कोई काम नहीं। वो कहते हैं मैं जो कहता हूँ तो मुमकिन है, मुमकिन है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, विश्वास पे गारंटी के साथ सब उन्हें वोट दे रहे हैं। और सब मुसलमान भाई भी अब बहुत वोट करेंगे, आप खुद देखना। और दोबारा हमारी न्यूज चैनल लेके हमारे पास आना, हम आपको हार पहनाएंगे, मिठाई खिलाएंगे। आप दोबारा वादा करो कि आप हमारी न्यूज ले रहे, दोबारा अमरोहा होगी, वादा करके जाओ। आपकी जो बातें आ रही है ना, अगर इलेक्शन में सही साबित होती है और सरकार इसी तरह से काम करती है तो बिल्कुल दोबारा मिलने आएंगे, दोबारा इंटरव्यू लेंगे। देखिए किस तरह से राधे राधे करने आना, राधे 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 करने जरूर आना। महिलाएं किस तरह से विश्वास दिखा रही है, सुरक्षा की बात कर रही है और कार्य हुआ है इस तरह से बता रही है सरकार के बारे में। तो ये थी यहाँ के अमरोहा की महिला और नारी शक्ति के जो विचार है, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके समक्ष साझा किए। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें जरूर बताइए। और तब तक के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान लाइव।